मंच पर उपस्थित बंधु, मंच के सामने उपस्थित किसान बंधुओं, जैविक कृषि मेला और जैविक कृषि के लिए लोगों को इकट्ठा करना ये बहुत ही मेहनत का काम है, एक पवित्र काम है और पवित्र काम में मेहनत लगता है। पूरे समाज में देश भर में 0.1% किसान भी अभी जैविक खेती नहीं करते हैं और जैविक खेती करना है ऐसे 99.99% किसान सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आदमी शौक से कोई काम नहीं करता, मजबूरी में करता है। मेरे तरफ से लेकिन आज ये गारंटी है, अगले 2-3 साल बाद किसान मजबूरी में जैविक खेती करने के लिए बाध्य होने वाला है। इंतहा हो चुकी है, आखिरी स्टेज पर जाने वाली है। खेती की मिट्टी खराब हो गई है, खेती की पानी खराब हो रही है, हवा खराब हो रही है। इतना ही नहीं, अग्नि और आकाश तत्व भी प्रदूषित हो गए हैं। प्रदूषित अग्नि और प्रदूषित आकाश किसी को समझ नहीं आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। आज पूरे देश भर में इन पंच तत्वों को जांचने की विधा मैंने विकसित की है। ये आपके शरीर में करोड़ों आत्मा है और ये करोड़ों आत्मा 1 ग्राम चमड़ी में है। आपके 1 ग्राम चमड़ी में 2 गुणा 10 घाते 9 तक बैक्टीरिया, फंगस और वायरस हैं, जिसको अंडज, द्विदज और स्वेदज कहा गया। आपके पसीने से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब आपके शरीर के अंदर वो पसीने से उत्पन्न होने वाला जीव भी है और चूंकि पसीने के द्वारा बाहर निकला तो वहां उसकी उत्पत्ति हो जाती है। आपने देखा होगा जो स्नान नहीं करते और भभूत नहीं लगाते हैं, मतलब भभूत नहीं लगा रहे हैं और शिव नहीं बन रहे और स्नान भी नहीं कर रहे हैं, उनके शरीर में कई जीव आ जाएंगे अपने आप उस मलमूत्र से, आपके पसीने से। तो हमारे शरीर के अंदर अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज सब तरह के जीव हैं। ये पूरी हमारी जो है 1 ग्राम चमड़े में 2 करोड़ से ज्यादा, 20 लाख से 2 करोड़ तक अंडज, द्विदज और जो है स्वेदज यानी वायरस, फंगस और बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर में। आदमी मरता है तो उसकी आंखें मरती है क्या? मरती है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं मरती। उसकी किडनी मरती है क्या? नहीं मरती। समय से अगर उसकी किडनी निकालकर या आंखें निकालकर जिंदे आदमी में लगा दिए जाए तो आंखों का उम्र फिर 50 साल हो जाता है। तो आप बूढ़े हो रहे हो, आपकी आंखें बूढ़ी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया पर जी रही है। आपकी आंखों को भोजन देने का काम जीवाणु कर रहे हैं, इसलिए आप मरोगे, आपके अंग नहीं मरते। इसलिए आप एक आत्मा नहीं हो, आप अरबों खरबों आत्माओं के भंडार हो, चलते फिरते परमात्मा हो आप। खुद से कभी बात करके देखो, आंख बंद करके, कितना आनंद आएगा। इसमें से कितने लोगों ने खुद से बात किया है? खुद से। दूसरों से तो बहुत बात करते, हाथ उठाओ जरा। चलो कुछ लोग हैं। कितना आनंद है खुद से बात करने में, परम आनंद है। इसलिए आप देखिए कि हर व्यक्ति आंखें बंद करके ऐसा बैठे हैं। भगवान शिव तो परमानेंट बैठे हैं, बार बार पार्वती उनको जगाती है, चलो प्रभु खाना खा लो, बार बार जगाती भगवान शंकर को। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सब आंखें बंद करके बैठे हैं। हनुमान और राम सब इसी में बैठे। इस वायरस ने कहर ढाया, मनुष्यों का कहर कोरोना तो आप जानते ही हैं। तो मैं कहने के वाला हूं कि पंच महाभूत अस्वस्थ हो चुके हैं, अस्वस्थ होने की पराकाष्ठा में चले गए, इंसान अस्वस्थ होने लगे।
रोहित। और वो कहते हैं ना, जब बड़ा आदमी अस्वस्थ होता है तब सोचता है क्या हो गया। आज पूरे भारत के बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, आईएएस आईपीएस, हीरो हीरोइंस, खिलाड़ी, ये कैंसर से मरने लगे। ये क्या सामान्य अन्न खाते हैं क्या कि बाजार से जाए खरीद ले आए? ये बहुत अच्छे अच्छे अन्न खाते हैं, फिर भी उनको कैंसर हो गया। गांव में रहने वाले को कैंसर अभी नहीं हुआ है, पर शुगर जरूर हो गया। आज के 20 साल पहले जिसको शुगर होता था ना, वो जरा छा था शुगर, और वो सीना तान के चलता था, माना जाता था बड़ा आदमी है। आज 20 साल में गांव गांव में शुगर हो गया, घर घर में शुगर के मरीज हैं। तो जो 20 साल पहले जो है एक दो लोगों था, अब ये गांव गांव में हो गया। आज कैंसर एक दो लोगों को है। पिछले 4 महीने से मैं लगभग 8 राज्यों का प्रवास किया, लगातार प्रवास किया है। पंजाब से शुरू किया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर उसके बाद जो है गुजरात आया, महाराष्ट्र गया, छत्तीसगढ़, अभी मध्य प्रदेश। पिछले 4 महीने से लगातार यात्रा कर रहा हूं। पंजाब में एक गांव में 4-5 कैंसर के मरीज मैंने खुद देखे। तो जो कैंसर अभी जो है गांव में 1 2 3 लोगों को हो रहा है, 20 साल बाद हर घर में होगा। क्या कर, कितना पैसा कमाओगे? कैंसर 7 तरह की ऊर्जा से बनी है। 8वीं ऊर्जा तो बीज है और 9वीं ऊर्जा सिद्धिदात्री है। आपको काम करोगे तो सिद्धि कैसे मिलेगी, उसका रास्ता बताने वाली है। सिद्धिदात्री की उपासना सर्वप्रथम भगवान शिव ने किया था, और प्रकृति की रचना की सारे सिद्धांत उन्होंने जाना था। 8वीं ऊर्जा है महागौरी। ये जो 7 ऊर्जाओं ने प्रकृति की रचना की है। कितनी ऊर्जाओं ने? ओम शांति की दीदी को प्रणाम करता हूं। ओम शांति जी, अभी वहां मुझे जो है माउंट आबू में वहां बुलाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, पिछले साल, इस साल भी उन्होंने बुलाया था। आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। आपकी मैं बात करने वाला हूं कि ये पूरी प्रकृति जो है ऊर्जा से चल रही है। 7 ऊर्जाओं ने प्रकृति को बनाया है। 8वीं ऊर्जा उन 7 ऊर्जाओं का बीज है। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटे से बीज से पौधा बढ़ता है, 2 पत्ती आती है, फिर तना निकलना शुरू होता है, तना मोटा होता है, शाखा निकलती है, शाखाओं में फूल आता है, फल आता है, मीठा फल आता है, और वो पेड़ सोचता है मैं भी एक बीज बन जाऊं। उस पेड़ के अंदर जो है, पेड़ को भी आता है कि मैं बन जाऊं, क्योंकि अगली पीढ़ी को मुझे फिर जो है भोजन देना है। तो उस पेड़ के फल में बीज वास करने लगता है, और वो बीज बन जाता है, और वो जमीन पर टपकता है, और वो बीज जमीन पर टपक के अगली पीढ़ी के लिए फिर से जो है उग आता है। ऐसी 7 ऊर्जाओं ने जब सृष्टि बनाई, बहुत सुंदर सृष्टि बनी, तो इन ऊर्जाओं ने कहा कि हम खुद इस सृष्टि में भोगने जाना है। तो सृष्टि के नियमों के अधीन वो अवतरित हुई इस धरती पर। और चूंकि सृष्टि का नियम है जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है। तो 8वीं ऊर्जा जो बीज के रूप में सृष्टि में अवतरित हुई, तो वह भी किसी से जीवन लेने के लिए बाध्य हो गई। जिसने पूरा विश्व बनाया वो बाध्य हो गई धरती पे आके किसी से भोजन लेने की। क्यों? क्योंकि प्रकृति में व्यवस्था क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है। इस प्रकृति में सेपरेट कोई नहीं जी सकता। आपको प्रोटीन देने का काम एक जीव ने किया, लैक्टोबैसिस। आपकी आंखों में विटामिन ए पहुंचाने का काम एक जीव कर रहा है। आपको कार्बोहाइड्रेट देने का काम जीव कर रहा है। आपको जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है ना, तब काम करता है। और ईश्वर की प्रेरणा दीजिए, देखिए कि इस समस्या का 100% समाधान मैं अभी आपको मंच से बताने वाला हूं। कोई व्यक्ति इस ऑर्गेनिक फूड को खाए,
अभी ऑर्गेनिक फूड को मैंने थोड़ा और ऊपर कर दिया है, टीसीबीटी पंचतत्व फूड कर दिया है। हमारे भोजन में पंचतत्व होना चाहिए, केवल ऑर्गेनिक होने से काम नहीं होता है। पंचतत्व फार्मिंग, पंचतत्व युक्त फार्मिंग, पंच महाभूत युक्त फार्मिंग और पंच महाभूत युक्त भोजन होना चाहिए। आपके भोजन में भगवान होना चाहिए। भगवान यानी क्या? भूमि, बोलिए जोर से, भूमि, गगन, गगन, ऐसे करिए हाथ ऐसे जरा, बोलिए भूमि, गगन, वायु, वायु, अग्नि, अग्नि, नीर। नीर, फिर से ऐसे हाथ करिए, भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का आ, नीर का ना। क्या बन गया? भगवाना। क्या बन गया? भगवान। ये पंच महाभूत को भगवान कहा है संक्षिप्त में हमारे पूर्वजों ने। गांव में किसी का नाम बहुत लंबा हो तो छोटा कर देते ना गांव वाले। तो ये भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर का नाम लंबा नाम था तो उसका संक्षिप्त कर दिया भगवान, सामने के अक्षर ले लेके। जैसे आज जैसे किसी का नाम जैसे ताराचंद बेलजी तकनीक, तो जो है मैं हिंदी में बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा, अंग्रेजी में कर दी ताराचंद बेलजी तकनीक, सबको याद रहेगा। तो ऐसी भगवान के लंबे नाम थे, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। हमारे पूर्वजों ने उसको छोटा कर दिया, पंच महाभूत बोलने के बजाय भगवान बोल दिया। तो ये भगवान जो है ये हमारे भोजन में होना चाहिए। और जिसके भोजन में भगवान है उसको इलाज कराने की जरूरत नहीं है। एलोपैथ तो जरूरत नहीं, आयुर्वेद भी जरूरत नहीं है। एलोपैथ, होम्योपैथ में भस्म चिकित्सा, रंग चिकित्सा, रूप चिकित्सा, कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं है।